राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने जाना था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा के श्राप से बचाया है। आज आप इसे संबंधित कथा सुनिए और फिर आप सुनेंगे कि किस प्रकार से परीक्षित जी ने दिग्विजय प्राप्त की। दरअसल एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की, जिससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। दुर्योधन ने सोचा कि पांडवों के विनाश का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए तो वे अवश्य ही क्रोधित हो जाएंगे और उन्हें श्राप देंगे। तब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया है और अपनी सेवा का अवसर प्रदान करके मुझे धन्य किया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर वनवास में हैं, आप अपने शिष्यों के साथ वहां पर जाए और उनका भी आतिथ्य स्वीकार करें। साथ ही दुर्योधन ने ये भी कहा कि हे महर्षि, आप वहां पर जब जाए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सोचने लगे कि दुर्योधन अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र प्राप्त हो रखा था, जो कि तब तक ही असीमित भोजन प्रदान करता था जब तक स्वयं द्रौपदी भोजन नहीं कर ले। एक दिन जब द्रौपदी ने भोजन किया और उस पात्र को रख दिया, उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास आ पहुंचे। पांडवों ने प्रेम पूर्वक ऋषि का स्वागत किया और कहा कि हे ऋषिवर, कृपया आप हमारे यहाँ पर आतिथ्य स्वीकार करें और भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने और उनके शिष्यों ने स्वीकार किया और कहा कि हम लोग भोजन से पहले स्नान करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यमुना नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं। जब तक हम लोग वापस आए आप लोग भोजन का प्रबंध कर ले। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य तो यमुना जी में स्नान करने चले गए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी, क्या आपने भी भोजन ग्रहण कर लिया है? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने भोजन कर लिया है और अक्षय पात्र में भोजन शेष नहीं है। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या भोजन की आवश्यकता है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे द्रौपदी, बाहर दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य भोजन के लिए आए हैं। अगर वे तृप्त नहीं हुए तो क्रोधित होकर हमें श्राप देंगे। इस संकट की स्थिति में द्रौपदी और पांडवों को कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को याद किया। उसने आर्त भाव से पुकारा कि हे श्री कृष्ण, हे कन्हैया, हे नंदलाला, हमारी सहायता करो। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही द्रौपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दो। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको इसी समस्या के समाधान के लिए पुकारा है, लेकिन इस समय यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने भोजन ग्रहण कर लिया है और अब अक्षय पात्र से भी भोजन नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, पहले मुझे खाने को दो, बाकी की बातें मैं बाद में करूंगा। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, मेरे लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप मुझसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उस अक्षय पात्र को लेकर आओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस धुले हुए अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना निकाल लिया। क्योंकि प्रभु तो सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है, वे सब कुछ कर सकते हैं। भला कोई साधारण स्त्री भी पात्र को इस तरह से नहीं धोती कि उसमें कुछ अन्न शेष रह जाए। वहीं द्रौपदी तो परम पतिव्रता और यज्ञ से प्रकट हुई देवी थी। साथ ही सूर्यदेव ने जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया तो कहा था कि उसके भोजन खा लेने के बाद उस दिन के लिए कोई भी अन्न का दाना उसमें शेष नहीं बचेगा। यह सब तो भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार ही था
और जो पांडवों की रक्षा के लिए ही किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना देखा और कहा कि इससे तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अन्न का वह दाना खा लिया। वहीं दूसरी तरफ दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के पेट भी आश्चर्यजनक रूप से भर गए। फिर उन्होंने भीम से कहा कि जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बुलाकर लेकर आओ। कहो कि आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, कृपया करके आ जाइए। जब भीम ने जाकर उनसे आने का आग्रह किया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भीम, इस समय हमारा पेट इतना भर गया है कि अब एक घूंट पानी पीने की भी जगह नहीं है। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांग लो। तब भीम ने कहा कि हे महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई दुर्योधन ने आपको जिस भाव से यहाँ पर भेजा है उसी भाव का परिणाम उसे ही प्राप्त हो जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा ही हो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो दुर्योधन के छल को जान ही नहीं पाए थे। ऐसा कहकर और तृप्त होकर दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडवों की फिर से रक्षा की। अब आप सुनिए राजा परीक्षित की दिग्विजय की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन किया। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेज्ञ आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को अपना आचार्य बनाया और उन्होंने गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें कि ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मार रहा है। तब राजा ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और दंड दिया। तब शौनक जी ने पूछा कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह था तो शूद्र ही, जिसने की गाय को लात मारी थी। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान कराने वाली हो तो मुझे अवश्य ही कह सुनाइए। दूसरी व्यर्थ बातों से मुझे क्या लाभ है? मुझे तो प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ानी है। फिर वो आगे कहते हैं कि हे प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो मोक्ष है परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान ने यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ पर शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया है। जब तक यमराज यहाँ पर इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसीलिए महर्षियों ने ही भगवान यमराज को यहाँ पर बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन बीत रहा है। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना के द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार को सुनकर वे दुखी हुए, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर मिल गया है, वे उतने भी दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथों में ले लिया। वे श्यामवर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत इत्यादि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र ही अपने पूज्य महात्माओं का यश सुनने को मिलता
उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उसकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महात्मा राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी ही उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियां व हार इत्यादि उपहार में दे देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के वशीभूत होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद भी बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो वे थे ही, उनके दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में सारे ही जगत को झुका दिया था। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूरी पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी हुई वह माता नेत्रों से आंसू बहा रही थी और उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। तब धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कुशल से तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य ही है। हे कल्याणी, क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं और एक ही पैर बचा है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। हो सकता है कि तुम इन देवताओं के लिए खेद कर रही हो जिन्हें कि अब यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा नहीं होने के कारण अकाल एवं भूख से पीड़ित हो रही है। हे देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आत्रपालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है कि विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुलों में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा में लगे हुए हैं। तुम्हें हो सकता है इसी बात का दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या फिर उन देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करके अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ कर रही है। क्या तुम इसके लिए दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब मुझे समझ में आया कि हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो कि मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनका लीला संवरण कर लेने पर तुम उनके परित्याग से दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम तो धन व रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे कि तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मुझे मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। तब पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा इत्यादि 39 गुण थे और भी बहुत से महान गुण थे, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य के धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला समेट ली है और यह संसार पापमयी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है।
मुझे इसी बात का बड़ा शौक है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमलवन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की छत छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्रीचरण के विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी शोभा तीनों लोकों से भी बढ़कर हो गई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया है। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए ही उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। हे धर्म, तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः पुरुषार्थ से तुमने अपने अंदर पुनः सभी अंगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देने के लिए अत्यंत ही रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो कि असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोहिणियों के रूप में था, उसे नष्ट कर डाला। हे धर्म, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर ही आनंदित और पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। मैं भी उनके विरह को सहन नहीं कर पा रही। इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और एक गाय बैल के जोड़े को पीटता जा रहा है, जैसे कि उनका कोई स्वामी ही नहीं हो। वह कमलतंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र का त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्यान पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत ही दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर्णजड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपने धनुष को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। राजा परीक्षित इस प्रकार से बोले कि अरे, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बनाया है, परंतु तेरा कार्य शूद्र के समान है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा कि हे कमल नयन, आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर नहीं होने पर भी आप एक पैर से ही चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए कि आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से आंसू बहते हुए मैंने नहीं देखे हैं। हे धेनुपुत्र, आप शोक नहीं करो, आप इस शूद्र से निर्भय हो जाए। हे गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रो मत, आपका कल्याण होगा। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे देवी, राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों के दुख को दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं इसे अभी मार डालूंगा, आप दोनों प्रसन्न हो जाओ। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव है, आपके 3 पैर किसने काट डाले हैं? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी भी कोई भी दुखी नहीं हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए
कि आप जैसे निरपराध साधु का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, चाहे वह कहीं भी हो, मेरा भय अवश्य ही होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाला शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना सभी राजाओं का परम धर्म है। तब धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज है, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते हैं जिससे कि क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। हे राजन, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजऋषि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह तो आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, धर्म का इस प्रकार का प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बड़े ही प्रसन्न हुए और उनका खेद मिट गया और शांतचित होकर इस प्रकार से बोले। परीक्षित ने कहा कि धर्म के तत्व का उपदेश देने वाले हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए अवश्य ही वृषभ के रूप में आप धर्म हैं। अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी प्राप्त होते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप को निरूपित नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा हुआ है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। और ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया है। ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र ही उत्सवमयी हो गई है और अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यही चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के काल रूपी कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग जान गया कि ये तो मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः उसने झटपट से अपने राजचिन्ह उतारे, भय से व्याकुल होकर राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े ही यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा हुआ देखा तो कृपा करके उसे मारा नहीं, अपितु हंसते हंसते उससे कहने लगे। परीक्षित बोले कि जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं होगा, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तू मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहेगा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः हे अधर्म के साथी, इस ब्रह्मव्रत में एक क्षण के लिए भी तू नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि को जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा महापुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं
कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने को तैयार हाथों में तलवार लिए हुए राजा परीक्षित से वह इस प्रकार से बोला कि हे राजन, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए: दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म रहते हैं। तब उसने रहने के लिए और स्थान मांगे। तब समर्थ राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण यानी कि धन दे दिया। इस प्रकार कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्म कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन 5 स्थानों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूपी धर्म के तीनों चरणों तपस्या, शौच और दया को जोड़ दिया और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे कि उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उसे दिया था, उस पर विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासन काल में हम लोग आज इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जनमेजय को वहां के राज सिंहासन पर बिठाया गया और राजा परीक्षित के कारण ही वर्तमान में हम लोग इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की भागवत कथाओं का समापन हम यहीं पर करते हैं। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, यदि कोई मनुष्य प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है तो वह मनुष्य किसी भी प्रकार के दुखों को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11,000 इंद्रियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी हो एकादशी के समान नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को पा जाता है। एकादशी का व्रत करके और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 हजार पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और वह मनुष्य स्वयं पीतांबरधारी होकर भगवान श्रीहरि के निकट रहता है। बालावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में सभी प्रकार की अवस्था तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं तुम्हें नरक से बचने का उपाय बताता हूँ, तुम सुनो। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह नहीं करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक जिस वर्ण में हो उसी वर्ण के धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल इत्यादि कुछ न कुछ वस्तु का दान अवश्य ही देते रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यमराज की यातना नहीं पाता है, साथ ही दीर्घायु और धनी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव ही धर्म के कार्यों से स्वर्ग पा सकता है। इसीलिए
बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। यमदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा चित्त अत्यधिक प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव ही गंगाजल के समान सभी प्रकार के पापों को धोने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके मुझे यह भी बताइए कि मेरे भाई का नरक से उद्धार किस प्रकार होगा। तब दूत कुछ देर तक अपनी ज्ञान दृष्टि से विचार करता है और मित्रता रूप के रस्से से बंधकर इस प्रकार से बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो ऐसा करो, अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को अपने भाई के निमित्त अर्पित कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में किस प्रकार से किया है, वह सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। यमदूत ने विकुंडल को कौन सी कथा सुनाई है, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। यदि आपको आज की कथाएं पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु की जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।